अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह एडोब फोटोशॉप फॉर बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 10 लेके हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो लाज़मी पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में हम इरेज़र टूल पढ़ेंगे, जिसमें इरेज़र टूल में हम मज़ीद 2 कैटेगरीज़ जिसमें इरेज़र टूल, इसके अलावा बैकग्राउंड इरेज़र टूल और थर्ड में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मैजिक इरेज़र टूल। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो लाज़मी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सिंपल मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ली हुई है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला जो सवाल वो ये कि जब भी हम कोई ब्रश की मदद से कोई भी, ये देखें मैंने ये लाइन लगाई और उसके बाद अगर मैं इस लाइन को ऐसे ही रिमूव करना चाहूँगा, मैं यहाँ से इरेज़र टूल पे आता हूँ, यहाँ से इसे रिमूव करूँगा तो ये देखें यहाँ पे एक मेरे पास जैसे मेरे बैकग्राउंड कलर पे ब्लू दिया हुआ था, तो ये इस कलर से यहाँ पे रिमूव करना शुरू कर देगा। मगर हमें तो बिल्कुल क्लियरेंस चाहिए, क्लियर फ़ोटो चाहिए। तो ये किस वजह से हो रहा है? तो हमेशा जो हर वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि आपने जब भी कोई वर्क परफ़ॉर्म करना है, हमेशा आपने एक न्यू लेयर पे ही वर्क परफ़ॉर्म करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ, न्यू लेयर लेने के बाद या मैं यहाँ से कंट्रोल ज़ेड से बैक जाता हूँ, मुकम्मल को मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं दोबारा ब्रश टूल पे आता हूँ। ब्रश टूल पे आने के बाद यहाँ से मैं ये देखें इस फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद दोबारा मैं इरेज़र टूल पे आता हूँ। इरेज़र टूल पे आने के बाद अब इसमें इसको रिमूव करता हूँ, तो ये देखें किस तरीके से ये ईज़िली यहाँ से रिमूव हो रहा है। ये जस्ट किस मदद से, ये जस्ट एक न्यू लेयर लेने की वजह से हुआ कि मैंने ईज़िली इरेज़र टूल की मदद से इसे रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस भी हमें शो हो रहे हैं, ब्रश मोड है, पेंसिल है, ब्लॉक है। तो सिंपल हमने ब्रश मोड पे रखना है। इसके अलावा यहाँ पे उसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी में वो कैसे तरीक़ेकार मैं कंट्रोल ज़ेड से बैक जाता हूँ, तो यहाँ से जो ओपेसिटी है वो रिमूव करने की ओपेसिटी पूछ रहा है। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ, ये देखें ये इस तरीके से रिमूव कर रहा है, मुझसे ओपेसिटी पूछ रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा तो ये उस हवाले से काम भी स्लो करेगा। ये देखें बहुत ईज़िली, बहुत स्लोली ये काम करेगा और बिल्कुल स्लो तरीके से उसे रिमूव करेगा। तो जितनी ओपेसिटी हम बढ़ाते जाएँगे स्पीड से ये काम करेगा। ये देखें अगर हम इसकी ओपेसिटी 100% कर देंगे तो ये इसकी ओपेसिटी भी जल्दी-जल्दी ये काम परफ़ॉर्म करेगा। इसके अलावा ये जो फ़्लो है, ये उसकी स्पीड है, ये देखें ये स्पीड से काम करेगा। अगर जितना स्लो करेंगे फ़्लो को, ये उस स्पीड से काम हल्का करेगा। ये देखिए बहुत स्लो, जितना मतलब कि ज़्यादा देर से हम करेंगे तो फिर जाके ये उस फ़ोटो में जो मौजूदा ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करेगा आहिस्ता-आहिस्ता। तो सिंपली हमने ओपेसिटी को भी 100 पे रखना है और फ़्लो को भी 100 पे रखना है। इसके अलावा ये हमारा है इरेज़र टूल। तो आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपने उसका साइज़ भी छोटा-बड़ा कर लेना है। इसके अलावा आपने हार्डनेस भी बढ़ा लेनी है। तो जब भी आपने कोई वर्क परफ़ॉर्म करना है तो हार्डनेस बढ़ा लेनी है और इससे ये जल्दी-जल्दी, ये देखें बिल्कुल बहुत जल्दी-जल्दी ये हमारा इरेज़र टूल की मदद से जो मौजूदा ऑब्जेक्ट है हम उसे रिमूव कर सकते हैं, इरेज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मैजिक इरेज़र टूल। तो सिंपली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन तो हमें शो हो रहा है टॉलरेंस, एंटी एलियास जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था, कंटीजियस ये भी हमने पढ़ा था, सैंपल आर लेयर भी पढ़ा था। मतलब कि जितना भी हमने पहले वर्क परफॉर्म किया था ये सेम वैसा ही हमारे न्यू टूल में भी आ रहा है। और जो आज का हमारा इरेज़र टूल है यहाँ पे भी चारों ऑप्शन टॉलरेंस वाला भी है, एंटी एलियास वाला भी है, कंटीजियस वाला भी है, सैंपल आर लेयर है। तो जब मैंने फ़ोटोशॉप ओपन की थी, इरेज़र टूल ओपन किया तो उस वक़्त ये हमारा अनचेक था। मैंने इसे क्लिक किया और इसे चेक किया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ली, ओपेसिटी वही जो मैंने आपको इरेज़र टूल में बताई। अब हम हैं मैजिक इरेज़र टूल पे। मेरे पास इस वक़्त टॉलरेंस है 29। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये मैचिंग के हवाले से मैजिक वांड मतलब कि जादू के हिसाब से अपने मुतलका करंट कलर जो होंगे उनको सेट करेगा और वहाँ से उस फ़ोटो को रिमूव कर देगा। तो सिंपल मैं यहाँ से ये देखिए अब यहाँ पे फ़िलहाल
मूव नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ये देखिए अब भी नहीं कर रहा। अब थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ से, फिर भी नहीं कर रहा। 72 पे आ चुका हूँ, तो अब भी नहीं कर रहा। तो ये क्या वजह हो सकती है? मैजिक इरेजर टूल। तो सिंपल मैं यहाँ से लेयर 1 से इसे लेयर 1 को डिलीट करता हूँ और दोबारा मैं यहाँ से वही सब करने की कोशिश करता हूँ कि शायद ये वर्क परफॉर्म कर जाए। तो ये देखिए जैसे मैंने लेयर 1 को डिलीट किया और ये लेयर 0, मतलब कि ये ऑटोमेटिक खुद ही एक न्यू लेयर जनरेट कर देता है मैजिक इरेजर टूल। तो हमको यहाँ पे एक नई लेयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सिंपल मैं यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, इसे भी लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z। ये देखिए क्योंकि मेरे पास वक्त टॉलरेंस ज़्यादा है तो यहाँ से ये इसको भी रिमूव कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ से इसी से को इसने रिमूव कर दिया। मैं कंट्रोल Z से बैठ जाता हूँ और यहाँ से इसकी टॉलरेंस अब कम कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी टॉलरेंस 25 ऑलमोस्ट करता हूँ, 24। तो यहाँ से दोबारा मैं करता हूँ तो ये देखें अब यहाँ से भी इस हिस्से को रिमूव करूँगा। यहाँ से मैंने इस हिस्से को इजीली तरीके से रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और एक न्यू कलर भी लूँगा। यहाँ से मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर में आने के बाद मैं न्यू लेयर पे एक वर्क परफॉर्म करना चाहता हूँ। वो क्या, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा ब्लू बैकग्राउंड है ये हमारा यहाँ पे शो होना चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल लेयर फिल हो चुकी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप दोस्तों को बताया कि अगर हम शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे तो हमारा फोरग्राउंड कलर फिल होगा। अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। तो सिंपल मैं इस लेयर को नीचे लेके आऊँगा। ये देखें ड्रैग करके आपने नीचे लेके आना है। तो ये जो हमारा ब्लू कलर था ये हमारा बैक पे आ जाएगा और ये हमारा सेम लाइक एज हमारी एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर बन चुकी है। ये हमारा हुआ मैजिक इरेजर टूल से। ये भी सिंपल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा मैजिक वान टूल काम करता था। इसीलिए मुझे बार बार मैजिक वान टूल ही याद आ रहा है क्योंकि ये भी उसी की तरह का मैजिक इरेजर टूल है। और अब हमने क्या करना है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल भी थोड़ा सा इनसे डिफ़िकल्ट है और इसके साथ भी आप दोस्तों को ये जैसे मैं किसी टूल पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे हमारी जो स्पेसिफिकेशन है उसी वाले से ये देखें रेप्टिकल मार्की टूल है तो उसकी शॉर्ट की हमें यहाँ पे शो हो रही है। मूव टूल है तो वी की शॉर्ट की है। इरेजर टूल होगी तो उसकी शॉर्ट की ई है और इसके अलावा तीनों की शॉर्ट की ई ही है हमें जो हमें शो हो रही है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट की प्रेस करके अपने टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं मुतलका को। अब मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं कंट्रोल Z करता हूँ, बैक स्पेस। यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ, सॉरी डिलीट किया। अब मैं दोबारा अब मैंने कौन सा टूल सेलेक्ट किया, अब मैंने करना है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब मैं इसे आता हूँ तो ये देखें जैसे ही मैंने बैकग्राउंड इरेजर टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें एक सर्कल शो हो रहा है और सेंटर में हमें एक प्लस का निशान शो हो रहा है। अब इसका हमने क्या करना है, इसका सिंपली हमने ये करना है कि मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर में एक मैं कलर फिल करता हूँ, कौन सा, तो मैं बिल्कुल यही कलर फिल करूँगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से मैं यही कलर फिल करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है गाइस। ये देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो सिंपल मैं यहाँ से इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। ये हमारा कलर मैंने यहाँ से विजिबिलिटी को ऑफ कर दिया। तो सिंपल मैंने क्या करना है, जैसे ही मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल पे क्लिक किया ये देखिए हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर लेने के बाद यहाँ पे ये देखिए हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये उस मुतलका एरिया को वहाँ से रिमूव कर देगा, मुतलका सिलेक्शन को वहाँ से रिमूव कर देगा बिल्कुल। और मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा जूम करके भी मज़ीद बता दूंगा नीचे आने के बाद कि जैसे जैसे जहाँ भी हमारा प्लस का निशान जा रहा है ये वहाँ उस एरिया को इजीली रिमूव कर रहा है। तो यहाँ से मैं
जूम करूँगा थोड़ा सा, आल्ट और जूम करके इसको भी यहाँ से रिमूव करूँगा। यहाँ से इस हिस्से को मैं रिमूव करता हूँ, सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ से थोड़ा सा इसी एरिया को मैंने रिमूव किया और अब मैं इस एरिया को रिमूव करूँगा। अब मैं ब्रैकेट से इसका साइज़ छोटा करता हूँ। साइज़ छोटा करने के बाद मैं इस हिस्से को रिमूव करूँगा। अब यहाँ से इस हिस्से को भी रिमूव करता हूँ। ये देखिए, मैंने जैसे ही नीचे किया तो ये इस एरिया को भी डिलीट करने लग गया, इसने इस हिस्से को भी रिमूव कर दिया। कंट्रोल जेड से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद अब इसका साइज़ मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। छोटा कर लेने के बाद मैं अब आल्ट की मदद से इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं दोबारा इस हिस्से को रिमूव करूँगा। ये देखें, ये हमारा, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, दोबारा मैं इसका साइज़ छोटा करूँगा। छोटा कर लेने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। अपने मुतलका करंट लोकेशन को यहाँ से मैं इस हिस्से को रिमूव करूँगा। दोबारा इसका साइज़ छोटा करता हूँ। छोटा कर लेने के बाद इसके साथ ही जैसे मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मैजिक टूल भी ले सकता हूँ। वो कैसे, सिंपल मैं मैजिक टूल पे आता हूँ। मैजिक टूल पे आने के बाद मैं यहाँ से अपने इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, ये उसको अपनी टॉलरेंस के हिसाब से मैजिक की मदद से ईजिली उस हिस्से को रिमूव कर देगा। ठीक है गाइस, मतलब कि हम एट ए टाइम दोनों टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल, मैं यहाँ से दोबारा आता हूँ। ये देखें, अब ये हिस्सा हमारा बच गया। अब मैं दोबारा इस पे आल्ट की मदद से इसके जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं इस हिस्से को रिमूव करता हूँ। ये देखें कैसे रिमूव हो चुका है बहुत जल्दी से। इस हिस्से को भी रिमूव करता हूँ, ये जो हमारा बच रहा है। अब दोबारा मैं इसे आल्ट की मदद से जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद ये हमारा हिस्सा यहाँ से रिमूव हो चुका है। ये सारा यहाँ से रिमूव हो गया। अब हमने क्या करना है, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ और उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड में एक न्यू लेयर आनी चाहिए, एक न्यू कलर आना चाहिए। वो मैं अब कैसे करूँगा, तो सिंपल, मैं दोबारा बैकग्राउंड कलर पे आता हूँ। बैकग्राउंड इरेजर टूल पे आता हूँ। बैकग्राउंड इरेजर टूल पे आने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर में एक कलर फिल करता हूँ, यही हमारा ब्लू वाला कलर। ब्लू कलर में कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अब मैं इस लेयर को नीचे ड्रैग करके लेके आऊँगा, तो आप दोस्त देख सकते हैं कि ये हमारी कैसे कलर आ चुका है, हमारा आसमान का कलर आ चुका है। और साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं कि टॉलरेंस हमारी थी 50%। 50% की वजह से इसने, ये देखें, बहुत ज़्यादा हमारे दाग धब्बे जो हमें शो हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने हमेशा क्या करना है, यहाँ पे ये देखें हमारे पास एक कलर शो रहा है, प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर कैसे, ये जो हमारा फ्रंट वाला कलर था उसको हमने प्रोटेक्ट करना था, मगर मैंने लास्ट टाइम उसे चेक नहीं किया, तो मैं ये अब कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अब दोबारा इरेज़र टूल की मदद से मैं इसे दोबारा भी रिमूव कर सकता हूँ, या अदरवाइज़ ये जो हमारे कलर हैं हम इन्हें इजीली दोबारा से सेटअप कर सकते हैं इनको। ये देखिए, ये हमारा आ गया। अब मैं इस कलर को रिमूव कर रहा हूँ। या मैं इस तरीके से करता हूँ कि यहाँ से इरेज़र टूल लेता हूँ, मैजिक वाला इरेज़र टूल जैसे ही मैं लूँगा, अब यहाँ से मैं इसका टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए ईजीली 1 मिनट 1 सेकंड से भी पहले उसने उसे रिमूव कर दिया। यहाँ से भी रिमूव करूँगा। बेसिकली ये जो हमारे ये सर्कल वाला निशान आ रहा है, ये हमारा पहले से ही हमें शो हो रहा है। हमारे जो कलर था, हमारी जो पिक्चर थी, उसमें ही कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो हमारा बैकग्राउंड में रिमूव नहीं हो रहा। तो गाइस, इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो में इरेज़र टूल की मदद से अपने मौजूदा ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैजिक वॉन्ड की मदद से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ बैकग्राउंड की मदद से, बैकग्राउंड इरेज़र टूल की मदद से अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके वहाँ पे कुछ नया
ऑब्जेक्ट, कुछ नई इमेज, कुछ नया कलर लेके आना चाहते हैं तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो लाज़मी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।